हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी के सामान्य ज्ञान को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टपकन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आय वितरण के ऊपर नज़रअंदाज करती है। ठीक है, नेक्स्ट एक मूल्य तल है, एक मूल्य तल डाइस है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ये एक न्यूनतम वैध मूल्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वालरस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? समष्टि अर्थशास्त्र जो है किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आय का विरताकार प्रभाव से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो आय का विरताकार प्रभाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता का अधिक शेष घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उदासीनता वक्र डाइस के समान स्तर को मापता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दो वस्तुओं के प्राप्त संतुष्टि को नापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टमाटर की कीमत में वृद्धि की वजह से क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा टमाटर में वृद्धि के वजह से क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें टमाटर की आपूर्ति में बढ़त होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के साथ संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पायलट स्कूलों में अधिक फीस के कारण पब्लिक स्कूलों में दाखिल में वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बचत आय राशि का वह भाग है जिसे उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्य ह्रास किसके मूल्य की हानि है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मशीनरियों की मूल्य की हानि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बृहत अर्थशास्त्री शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रागनर फ्रिस्क ने किया था। ठीक है, फ्रिस्क ने किया था, रागनर फ्रिस्क ने। महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्य विहीन समाज थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आंकलन की पद्धति नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मातृकता आधारित प्रणाली आपका जो है वो पद्धति नहीं है। ठीक है, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पनाओं के किसके बीच सहयोग आवश्यकता होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सार्वजनिक क्षेत्रों और निजी क्षेत्रों के उद्योगों के बीच आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्री में श्रमिक कहलाता है, कौन है वह? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एचडीआई तीन क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पश्च पंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस बाजार से है? आपका आंसर हो जाएगा श्रम से है। ठीक है, पश्च पंकन जो है वो आपका श्रम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सेवा का अधिकतम योगदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्डन हैंड शेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ट्रेडिंग आपका जो है तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका आंसर जो है आपका देश के आर्थिक विकास के लिए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक विकास का प्राचलन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें केंद्रीय सरकार में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है सुरक्षित माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
पोर्टफोलियो निवेश को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। ठीक है, सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की संख्या निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादित करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें श्रम ब्यूरो प्रतिपादित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश में आय का पुनर्वितरण किस प्रकार किया जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उत्तरोत्तर कराधान और साथ में उत्तरोत्तर व्यय के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए जाते हैं, किसमें किए गए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्य राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत के लिए किए जाते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर में क्या शामिल है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बैंकिंग शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं क्या है, अर्थव्यवस्था की मूल समस्या जो है वो आपका अर्थव्यवस्था की मूल समस्या क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या कैसे और किसके लिए उत्पादन के बारे में निर्णय करना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रति वर्ष कौन प्रकाशित करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो अर्थशास्त्री का संबंध किससे है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मांग की तरफ एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2014 में यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूची में जिसमें 187 देशों को शामिल किया गया था, भारत की रैंक क्या थी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 135वीं रैंक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का एक बचत बॉन्ड है जिसे भारत में मुख्य रूप से छोटी बचत और आय बचत निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लाइसेज फेयर प्रणाली की एक विशेषता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बाजार के कारक अत्यधिक नियंत्रण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्री मानता है कि अर्थशास्त्री जो है वो मानता है कि लोगों की इच्छाएं असीमित है, लोगों की इच्छाएं जो है असीमित होती है लेकिन संस्थान सीमित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है आपका सकल घरेलू उत्पाद प्लस सकल विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल राजकोषीय घाटा वित्तीय पक्ष से किसके बराबर होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें निवल घरेलू ऋण ग्रहण भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण ग्रहण विदेशों से ऋण ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिकताओं की एकदिष्टता यह दर्शाती है कि उदासीनता वक्र डैश झुका हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा नीचे की ओर झुका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व कर उदायगी गैर कर उदायगी बराबर आपका आंसर हो जाएगा इसमें व्यक्तित्व प्रयोज्य आय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निवल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर कीमत पर माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस अपदान, तो आपका आंसर है इसमें राष्ट्रीय आय आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय बराबर आपका हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व प्रयोज्य आय पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बराबर आपका जो है वो आंसर हो जाएगा इसमें व्यक्तित्व आय माइनस व्यक्तित्व कर आयदगी माइनस गैर कर अदायगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार बाजार कीमत माइनस निवल प्रत्यक्ष कर क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र जो है वो आपका आय वितरण दर्शाता है। ठीक है। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कृषि क्षेत्र में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी के लिए निम्न में से कौन सा गलत है? न्यूनतम मजदूरी के लिए निम्न में से कौन सा गलत है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एक न्यूनतम वेतन नियम सभी अकुशल श्रमिक को लाभ पहुंचाएगा, ये आपका नियम गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण रोजगार का स्तर वह होता है जिस पर कोई प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बेरोजगारी है जो लोगों द्वारा एक काम के दूसरे काम में जाने की प्रक्रिया से होने की वजह से किसी भी अर्थशास्त्र में मौजूदा होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक पुनर्गठन से उत्पन्न हुई बेरोजगारी आमतौर पर आपूर्ति या मांग में उतार चढ़ाव की बजाय प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उसको संचारण बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है। संचारात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ निश्चित समय में बनाई जाती है, वह जब माल और सेवाओं की मांग सामान्य की तुलना में कम होती है तो वह डैश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्या कहलाती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ निश्चित समय में बनाई जाती है जब माल और सेवाओं की मांग सामान्य की तुलना में कम होती है तो वह डैश कहलाती है, क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को दर्शाता है? सॉरी, एम जो है किस राज्य को दर्शाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मध्य प्रदेश को दर्शाता है। ठीक है। बीमारू में एम किसको दर्शाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मध्य प्रदेश को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधियों में एक सामान्य मंदी होती है तो डैश के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चक्रीय बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 55% आबादी जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। ठीक है। वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत कम बढ़ जाती है डैश कहलाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गिफिन वस्तुएं कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे डाइस में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता है। तो आपको आंसर हो जाएगा इसमें आधा दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह माल जिसकी मांग उसके मूल्य के अनुपातिक होती है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विलासिता वस्तु कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मांग एक प्रत्यक्ष मांग है किंतु उत्पादन की घटक की मांग क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें व्युत्पन्न मांग कहलाती है। ठीक है। जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उत्कृष्ट माल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के लिए मांग में वृद्धि करने के कारण वस्तु के संतुलन कीमत में डैश होगी और संतुलन मात्रा में होगी, क्या होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बढ़त होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग का नियम इस अवधारणा पर आधारित है कि लोग माल की कीमत घटने के साथ माल खरीद अधिक करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वस्तु है जिसकी मात्रा की मांग उस समय कम हो जाती है जब उपभोक्ता आय बढ़ जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें निम्न कोटि की वस्तुएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कॉफ़ी के लिए मांग में वृद्धि होने के कारण होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चाय की कीमत में वृद्धि होने से कॉफ़ी में मांग की वृद्धि में कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर का बाजार संतुलन में है। यदि शक्कर की आपूर्ति बढ़ती है तो शक्कर की संतुलन कीमत डैश और संतुलन मात्रा क्या होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
घटेगी, ठीक है, घटेगी और बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपने आय से खरीद सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बजट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माल ए और जेड पूरक है तो माल जेड की कीमत में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप डैश होगा, क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इंक्रीजेज ए, वस्तु ए के लिए मांग में वृद्धि होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा मांग वक्र दर्शाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वैसे ही उस वस्तु के मांग में कमी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र जो एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म का सामना कर रहा है वह है डाइस कहलाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पूरी तरह से लोचदार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक संतुलन में मांग आपूर्ति के बराबर होती है, ठीक है। आर्थिक संतुलन में मांग जो है आपूर्ति के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी वस्तुएं स्थापना यदि ए और बी वस्तुएं स्थापना की जाती है तो वस्तु बी की कीमत में होने वाली कमी क्या होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए के लिए मांग में कमी होगी, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की डाइस के नेतृत्व में घोषणा की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो आपका देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऑक्ट्रॉय क्या है, ऑक्ट्रॉय जो है आपका टैक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सब्सिडी के रूप में करों का पुनर्वितरण करके जो है वो राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मनोरंजन कर जो है वो आपको केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। पैतृक संपत्ति पर जो कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा जायदाद कर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनवेट किससे संबंधित है, सेनवेट जो है उत्पादक शुल्क किससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें परागामी कर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, परागामी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव किस पर पड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आय पर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से करों का कौन सा समुच्चय केंद्रीय सरकार से संबंध है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उत्पादन कर, सीमा शुल्क व आयकर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा शुल्क निम्नलिखित सरकार की नीतियों में से किसका एक साधन है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राजकोषीय का साधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के साथ नहीं बांटा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें निगम कर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी राजस्व में दो स्रोत है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संपत्ति का कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रत्यक्ष कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यवर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है, मूल्यवर्धित कर को मूल्य पर लागू किया जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें निम्नलिखित में से प्रति इकाई कर लगाने पर फर्म की पूर्ति वक्र बाईं और शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1949 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1949 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं, बैंक जो है वो ऋण पर ब्याज अर्जित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई थी? मुद्रा बैंक जो है वो किसके सहायता के लिए शुरू किया गया था? तब आंसर हो जाएगा इसमें लघु कारोबार के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? तब आंसर हो जाएगा इसमें HSBC जो है वो आपका भारतीय बैंक नहीं है। ठीक है, वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कृषि, लघु उद्योग और कम तबके के लोगों के लिए ऋण देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, SIDO का संबंध किसके विकास से है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लघु उद्योग से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? भारत रिजर्व बैंक का जो है लेखा वर्ष क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जुलाई और जून है। ठीक है, क्या है? तो जुलाई और जून है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऋण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारत में ऋण नियंत्रण जो है वो आपका भारतीय रिजर्व द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऋण सृजन बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नात्मक ब्याज प्रणाली का उद्देश्य निम्न में से किन्हें रियायती कर्ज प्रदान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें समाज के कमजोर वर्ग को प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े वाणिज्यिक बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1969 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर क्या है? बैंक दर आपका जो है वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित बैंकों का एक ऐसा बैंक है जो अनुसूचित बैंक जो है वो एक ऐसा बैंक है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को किस पर अल्पकालिक ऋण देता है? उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, BRI का मुख्यालय कहाँ है? तो BRI का मुख्यालय जो है वो आपका मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों में ओम्बुड्समैन की मुख्य क्या भूमिका है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ग्राहकों की शिकायतों की उत्कृष्ट और द्रुत निवारण करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NBFI में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें BOI आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रयोजन होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक के द्वारा प्रयोजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उदय कुमार ने डिजाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, IT में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से भेजने की तकनीकों को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पिगी बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, SLR का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। SLR का विस्तारित रूप क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एच्योरिटी लिबिलिटी रेशियो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था भारत में अंतिम उधारदाता के उपाय लैडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के रूप में कार्य करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय रिजर्व बैंक करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें CD देशमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों द्वारा मुद्रा करेंसी में भारतीय धारित मुद्रा बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें करेंसी जमा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कितना? तो आरक्षित नगद रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपात के अनुसार बैंकों को निर्दिष्ट तरल परिसंपत्तियों के रुपए में अपने कुल मांग और आवधिक जमा के लिए दिए हुए अंश को बनाए रखना पड़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सावधिक तरलता बनाए रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यावसायिक बैंक अपनी कुल जमा का जो अनुपात आरक्षित विधियों के रूप में रखते हैं उन्हें कौन सा अनुपात कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आरक्षित नगद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसी अवधि जब अर्थव्यवस्था की कीमतों में बढ़ोतरी होती है और उसके साथ अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में कमी आती है तो यह डैश का मामला है। किसका मामला है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मुद्रास्फीति जनित मंदी की मामला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉक एक्सचेंज पर इनमें से क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज में इनमें से क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की जाती है। ठीक है, यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्जे की निर्माण जो है वो बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय नीति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय नीति नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा खुला बाजार ऑपरेशन जो है वो वित्तीय नीति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मंदी के दौरान वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ग्रेसम का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्य करता है तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें निर्यात सस्ता तथा आयात महंगा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें IRDA करता है। ठीक है, इरेडा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक खाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विदेशी संदर्भ मुद्रा के संबंध में मुद्रा के मूल्य के घटाव को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अवमूल्यन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध में प्रतिबूलमता दर्शाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फिलिप्स कर्व दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति जनित मंदी किसकी अवधि है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी की मंदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कम वस्तु पर अधिक मुद्रा होती है। ठीक है, कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय होती है। ठीक है, एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की कम दर कर दी है तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें निम्न में से प्रयोज्य आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति कब होती है? मुद्रास्फीति जो है वो कब होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाम मात्र पैसे की आपूर्ति के विकास दर में हुई वृद्धि का परिणाम डैश में होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मुद्रास्फीति की कम दर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा जनित मंदी उस समय मौजूद होती है जब मूल्य सूचकांक में वृद्धि लेकिन उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो यह निर्धारित करता है कि मुद्रा निर्माण क्षेत्र द्वारा विज्ञापन से बिक्री में बढ़ोतरी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उत्पादन में अंतर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उच्च महंगाई कम वृद्धि और उच्च बेरोजगारी को परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी आपका आंसर हो जाएगा सेवा प्रयोजन आपका अस्थायी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में विक्रय लागत वहन करना जरूरी होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एकाधिकार प्रयोगिता आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नियोक्ता अधिक से अधिक ये उत्पादन फैक्टर यूनिट कब तक लगता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी, आपका आंसर हो जाएगा सीमांत राजस्व उत्पादकता शून्य रहने तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी निवेश का औसत उत्पादक सबसे अधिकतम पर होता है तो AP बराबर MP होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। AP बराबर MP जो क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा AP जो है एवरेज प्रोडक्ट है, उत्पादक औसत, और MP है सीमांत उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साम्य व्यवस्था उत्पादक का निर्धारण किससे किससे किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता को लागत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पकालीन डैश लागत वक्र के अंदर का क्षेत्रफल निर्गत के किसी भी स्तर तक हमें उस स्तर तक के लिए कुल परिवर्ती लागत देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सीमांत देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले पार्ट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।